प्यारे बच्चों, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने सीखा कि अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हों, ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे चौथे सवाल में जब तीन लोग काम कर रहे हों। ठीक है, जैसे देखिएगा, कह रहा है रवि, विनोद और प्रदीप किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वीडियो पॉज करिएगा, जिनको आता है करने का प्रयास करिए, नहीं खूब ध्यान से समझिए। ऑप्शन है 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन। ठीक है, चलो हल करते हैं। कह रहा है रवि, ये कोई है रवि, रवि किसी काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन में करता है। ठीक है, और कोई है विनोद, विनोद उसी काम को कर लेता है कितने दिन में, 15 दिन में करता है। और इसके बाद है प्रदीप, प्रदीप उसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में करता है। अब कहीं पर प्यारे बच्चों पता है कितना काम है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना अभी बताया हूँ, चलिए देख लीजिए फिर से। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 15 वैसे लिखेंगे, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा, 5 ऐसे उतारेंगे, 15 ऐसे, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर इसको 3 से काटिए, 5 ऐसे उतारेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकन्ने 3। ठीक, 5 से 1 और 1 1। ठीक, तो लासा बराबर हम कह सकते हैं कि लासा बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। लासा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 आ गया। कहने का मतलब कुल काम है कितना, 60 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर रवि 10 दिन में 60 काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 एकन्ने 10, 10 छक 60। एक दिन में इसको कितना काम करना पड़ेगा, 6 काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर विनोद 60 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 15 एकन्ने 15, 15 चौका 60 है ना। इसको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, विनोद को 4 काम करना पड़ेगा। ठीक, प्रदीप अगर 60 काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में 12 पंचे 60, एक दिन में इसको कितना काम करना पड़ेगा, 5 काम करना पड़ेगा। अब कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम करें, कहने का मतलब तीनों साथ करें तो इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 4 9, 9 6 15 होता है। कितना होता है, 15 काम। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ A + B + C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 15। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ A + B + C को लगा समय बराबर कुल काम कितना है, 60। एक दिन में ये लोग करते कितना काम है, 15 काम। 15 के 15, 15 चौका 60। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नहीं लिखा है रवि, विनोद और प्रदीप किसी काम को 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, रवि काम को 10 दिन में करता है, विनोद 15 दिन में करता है, प्रदीप 12 दिन में उसी कार्य को करता है। कुल काम दिया नहीं गया है, तो कुल काम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना आप लोग सीख गए होंगे। लासा लिया तो आ गया 60। ठीक है, अगर 60 काम को 10 दिन में रवि करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा। इसको 60 से काट दिए, 10 छक 60। ठीक, अगर 15 दिन में विनोद 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 60/15, 15 चौका 60। एक दिन में उसको 4 काम करना होगा। अगर प्रदीप 12 दिन में 60 काम को कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 12 पंचे 60। एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। तो कहा है तीनों मिलकर, तो तीनों का जोड़ दिए, 6 4 10, 10 5 15। कहने का मतलब ABC द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना, 15।
तो मैं कह सकता हूँ ABC को लगा समय बराबर 60/15। कुल काम 60 करते कितना है, एक दिन में 15 काम, 15 चौके 60, 4 दिन में काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आशा प्यारे बच्चों ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। कह रहा है रीता, गीता और संगीता किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में पूरा कर सकती हैं। तो यदि रीता, गीता और संगीता एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो रीता किसी कार्य को करती है कितने दिन में, कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, इसको ये लिख दे रहा हूँ, चलो घंटे ही ले देता हूँ, 10 घंटे में। और गीता उसी कार्य को करती है कितने घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में। और संगीता उसी कार्य को करती है कितने घंटे में, 15 घंटे में। ठीक है, तो कहीं पे पूरे कार्य का विवरण नहीं दिया है, कार्य कितना है, तो इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। ये जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। तो लासा ले लीजिए, लासा लीजिए 10, 12 और 15 का, 2 से काटिएगा प्यारे बच्चों, 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 15, फिर 2 से काटिएगा 5 उतारिएगा, 2 तिहाई 6 और ये हो गया 15। 3 से काटिएगा 5 हो गया, 3 एकन्ने 3 और 3 पचे 15। जब 5 से काटिएगा 5 एकन्ने 5 हुआ 1 और 5 के 5, तो लासा बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया, लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। यहाँ भी लासा कितना आया, 60 है। कहने का मतलब कुल काम कितना है, 60 है। ठीक है, तो क्या है कह रहा है रीता इस 60 काम को 10 घंटे में करती है। कहने का मतलब 60 काम को 10 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में 10 एकन्ने 10, 10 छक 60, 1 घंटे में उसको करना पड़ेगा कितना काम, 6 काम। और गीता क्या करती है, 60 काम को 12 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में कितना काम, 12 पंचे 60, 1 घंटे में उसको 5 काम करना पड़ेगा। ठीक है, और संगीता क्या करती है, 60 काम को करती है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 के 15, 15 चौका 60, 1 घंटे में कितना काम, 4 काम। ठीक है, आप कह रहा तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 11, 4, 15 काम। कहने का मतलब आप कह सकते हैं रीता, गीता और संगीता द्वारा एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर कितना काम किया, 15। तो मैं कह सकता हूँ कुल कार्य करने में तीनों को लगा समय बराबर। तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगी तो कुल काम कितना है, 60, और तीनों मिलकर एक दिन में काम करती कितना, 15, 15 के 15, 15 चौका 60, बराबर आ गया 4 दिन। 4 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों अलग प्रकार से होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए कह रहा है यदि एक किसी काम को 4 घंटे में, किसी काम को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी समान कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए कर रहा है 4 घंटे में और बी कर रहा है 8 घंटे में। कह रहा तो वह यदि एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को करता है कितने घंटे में, 4 घंटे में, और बी उसी काम को करता है कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है,
टोटल काम है कितना हमें पता नहीं है, तो टोटल काम पता करने के लिए प्यारे बच्चों 4 और 8 का क्या करिए एलसीएम। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 1 और 1, है ना। तो लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनाई 8। ठीक है, कहने का मतलब टोटल काम कुल है कितना काम, 8 काम है। ठीक है, ये 8 क्या है, कुल काम है। क्या है, कुल काम है। तो प्यारे बच्चों अगर 8 काम को करने में ए को 4 घंटे समय लगते हैं तो 1 घंटे में कितना काम, 4 के 4, 4 दूनाई 8, कितना काम 1 घंटे में करना पड़ेगा, 2 काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी 8 काम को 8 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 8 करने 8, है ना, तो 1 काम करता होगा। ठीक, तो कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें, तो इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, 2 1 3 काम। कहने का मतलब ए व बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना काम किया, 1 घंटे में ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना, 3। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ ए व बी को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर कुल काम है कितना, 8, कुल काम है कितना 8, और ये लोग एक दिन में कितने करते, कितना काम है, 3 काम करते हैं। ठीक है, तो 8/3। अब इतना दिन होना चाहिए, लेकिन ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, इतना घंटे कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इस घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 60 से जो है गुणा कर दीजिए, 3 कने 3 और 3 दूनाई 6 और 1 0। ठीक है, तो 8 दूनाई 16 और 1 0 है 160, ये क्या हो गया, मिनट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। ठीक है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 60 से गुणा किया गया है किस लिए किया गया है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए। मिनट में हमने क्यों बदला, वो भी सही था, लेकिन मिनट में क्यों बदला, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है मिनट में। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 8/3 आया था, 8/3 को तो 1 घंटे में था, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा। आशा करते हो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्यारे बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करिए। कह रहा एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। कोई आदमी है प्यारे बच्चों, ये किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, कह रहा परंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उस कार्य को 3 दिन में ही पूरा कर लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब आदमी प्लस पुत्र इसका, ये दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को 3 ही दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है तो यदि उसका पुत्र उस कार्य को अकेले करे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, कह रहा है जब आदमी अकेला कार्य करता है तो 5 दिन समय लगता है, जब आदमी अपने पुत्र के साथ कार्य करता है समय कितना लगता है, 3 दिन का समय लगता है। कहीं पे कुल काम की बात की गई है, नहीं की गई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल काम निकालने के लिए मैंने कहा एक संख्या मान लेते हैं, x y ना मानकर एक संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या मानेंगे, इसी 5 और 3 का प्यारे बच्चों लासा एलसीएम। तो 3 से काटिएगा
3 एकने कट गया, 5 उतार लिए, 5 से काटिएगा तो 1, ठीक है। तो लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर आ गया प्यारे बच्चों 3 गुणे 5 बराबर 15। कहने का मतलब कुल काम है कितना, कुल काम है प्यारे बच्चों 15। कुल काम कितना है, 15 है। इस 15 काम को आदमी कितने दिन में करता है, 5 दिन में। लेकिन आदमी जब अपने पुत्र को मिला लेता है तो कितने दिन में कर लेता है, 3 दिन में। तो प्यारे बच्चों अगर आदमी 15 काम को 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, 5 एकने 5, 5 3 15। 1 दिन में आदमी को कितना काम करना पड़ता रहा होगा, 3 काम, ठीक है। और जब आदमी अपने पुत्र के साथ मिल जाता है 3 दिन में काम कर लेता है। कहने का मतलब 15 काम को जब आदमी 3 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम, 3 एक्के 3, 3 पचे 15। 1 दिन में आदमी कितना काम करता होगा, 5 काम, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए हमें पता चल गया, कह रहा है तो यदि उसका पुत्र उस कार्य को अकेला करे तो पुत्र की इफिशियंसी, पुत्र की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, 3। तो आदमी प्लस पुत्र मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 काम हो रहा है 5, और आदमी काम कर कितना रहा है, 3। तो बाकी 2 काम कौन कर रहा है, इसका पुत्र कर रहा है। कहने का मतलब पुत्र 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। मैं कह सकता हूँ तो कार्य अकेले पुत्र को करने में लगा समय बराबर 15 बटे, पुत्र 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से इसमें क्या करिए, भाग कर दीजिए। जिनको नहीं आता प्यारे बच्चों देखिए 15 को जब आप लोग 2 से भाग करिएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन। तो इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन में उसका पुत्र अकेले क्या करेगा, कार्य को समाप्त कर देगा। ये हो गया उत्तर। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करेंगे, ठीक। प्यारे बच्चों ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए पढ़िए, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो देखिए। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 ही लोग हैं, ए और बी। ये किसी कार्य को मिल करके जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं। कह रहा यदि ए काम को, यदि अकेला ए काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि अकेले काम को करता है 6 दिन में कर लेता है, तो कह रहा तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है ए प्लस बी जब दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 4 दिनों में, है ना। अब कह रहा है जो ए है, अगर ए अकेला कार्य करता है तो 6 दिन में कार्य समाप्त कर लेता है, ठीक। प्यारे बच्चों यहाँ भी कुल कार्य कितना है कहीं बताया गया नहीं, बताया गया। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा, यहाँ भी प्यारे बच्चों आप 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, लासा लासा ले लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3 से उतार लिए, 3 से काटिएगा 1, 1 1 हो गया ना। तो लासा बराबर कितना आ गया, लासा बराबर 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, मतलब कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कुल काम कितना है, 12। कुल काम कितना है, 12, ठीक है।
तो आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, अगर 12 काम को ए और बी 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे? 4 तिहाई 12। एक दिन में कितना काम करते होंगे ए और बी मिलकर? 3 काम। अब अगर ए 12 काम को 6 दिन में करता है, एक दिन में कितना करता होगा? 6 के 6, 6 दूनी 12। एक दिन में कितना काम करता होगा प्यारे बच्चों? 2 काम करता होगा। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया है कि बी अकेला कार्य को समाप्त, बी अकेला कार्य को में से लिखते हैं तो बी को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर। प्यारे बच्चों, हमें पता है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। कितना काम एक दिन में करता है? 2 काम करता है। लेकिन जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य होता कितना है? 3 काम होता है। तो ए ने 2 काम किया तो एक काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हमें पता चल गया कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। करवा लीजिए, कुल काम है कितना? 12 है। बी कितने रफ्तार से काम करता है? 1 की रफ्तार से, है ना। तो 12 करने 12 काटिएगा या वैसे जो है कितना आ गया? 12 दिन आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ऑप्शन ए 12 दिन। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इस तरीके से ए की क्षमता निकल आई 2। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2। जब ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम होता कितना है? 3। तो ए करता है 2 काम हो रहा है 3, तो बाकी बचा हुआ 1 काम कौन करेगा? बी। बी की क्षमता आ गई 1। बी एक दिन में 1 काम करता है, करना है 12 काम, तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। ठीक, अब प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं प्यारे बच्चों? 12 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है बी और सी उसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है तथा ए और सी उसी काम को 6 दिनों में, ए प्लस सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। कह रहा तो अकेला बी, ठीक है, उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो कुल काम पता नहीं है। कुल काम पता करने के लिए प्यारे बच्चों बता रखा है, तो आप लोग क्या करिए? लासा ले लीजिए इन्हीं तीनों संख्याओं का लासा। तो लासा ले लीजिए 12, 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटिए 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। फिर से 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 3। फिर 2 से काटिए 3, ऐसे लिखेंगे 2 कम 2 और 3। फिर 3 से काटिएगा 3 के 3, 1 और 1, है ना। तो लासा बराबर कितना आ गया? लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनाई 8, 8 त्रिक 24। लासा कितना आ गया? 24। लासा प्यारे बच्चों कितना आ गया? लासा आ गया हमारा 24। कहने का मतलब कुल काम कितना है? कुल काम है प्यारे बच्चों 24। खूब ध्यान से समझिए, रिलैक्स होके एकदम से। अब ए और बी अगर 12 दिन में 24 काम करते हैं, अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों ए और बी 24 काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम? 12 दूनाई 24। एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2 काम। अगर बी और सी 24 काम को
8 दिन में करते हैं तो एक दिन में 8 तिरिक 24 कितना काम करते होंगे? 3 काम करते होंगे। अगर ए और सी 24 काम को 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में 6 चौक 24 कितना काम करते होंगे? 4 काम करते होंगे। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया होगा? ठीक है। ए और बी 12 दिन में 12 दूनाई 24, 8 तिरिक 24 और 6 चौक 24 समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे मैं अगर देखूं मैं कह सकता हूं तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ए बी बी सी है ना। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ सभी लोग 2-2 बार प्यारे बच्चों काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ 2ABC 2ABC 2A + B + C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, जोड़ लीजिए 4 3 7 7 2 9। अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे है ना, कितना काम कर लेंगे? 9 काम कर लेंगे। कितना काम करेंगे प्यारे बच्चों? 9 काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 2A + B + C कितना काम करते हैं? 9। तो मैं कह सकता हूँ A + B + C बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा, इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, 9/2। तो 2 से जब इसको काटिएगा है ना, जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 काम। ये क्या आया? काम। कहने का मतलब ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4.5 काम करते हैं। 4.5 कहाँ से आया समझ लीजिए। 9 को जब आप लोग 9/2, 9 को 2 से भाग करिएगा, 2 चौक 8 होता है, 1 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 सही, शेष वाला सबसे ऊपर और तो इतना काम है ना। तो वही मैंने लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों हमें पता चल गया। क्या पता चला हमें प्यारे बच्चों? ये पता चला कि अगर तीनों लोग ए बी और सी ठीक है, अगर ए बी और सी क्या करते हैं? एक दिन में 4.5 काम करते हैं। तो अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर देखूँ ए और सी कहने का मतलब ए और सी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 4। और जब इनके साथ बी मिल जाता है तो काम कितना हो जाता? 4.5। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब बी की क्षमता कितनी है? 1/2। कहने का मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? आधा काम करता है ना। तो हमें काम करवाना किससे है? तो बी अकेला। तो मैं कह सकता हूँ तो बी अकेले को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर। कुल काम कितना है प्यारे बच्चों? 24 है। बी करता कितना काम है? 1/2 एक दिन में। ठीक है। तो क्या करिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। आगे चल के जो 24 है ये चीज़ गुणे में यहाँ आ जाएगा, गुणे में, गुणे 2 और बटे कितना? 1 है ना। तो 24 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों? 48। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। मतलब बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा? 48 दिन में। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया। ये 2 आगे चल के गुणे में हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा। कह रहा है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए + बी अगर मिलकर प्यारे बच्चों काम करते हैं कितने दिन में कर लेंगे? 20 दिन में किसी काम को करते हैं। आगे कह रहा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं प्यारे बच्चों? 12 दिन में करते हैं। कह रहा सी व ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में। C + A
15 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, कह रहा है तो ABC कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो पहले कुल काम पता करिए प्यारे बच्चों। कुल काम पता करने के लिए आप क्या करेंगे, LCM। क्या करेंगे, LCM। फिर से देख लीजिए LCM निकालने के लिए 20, 12 और 15। LCM ले लीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 10 हो गया, 2 छक 12, 15 उसे उतारिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 15। फिर इसको 3 से काटिए, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5, 1 और 5 एकन्ने 5। कहने का मतलब प्यारे बच्चों लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना होगा 60, 12 पंचे हो जाएगा 60। कहने का मतलब कुल काम प्यारे बच्चों कितना है, 60 है। ठीक है, देखिए समझिए, कह रहा AB, अगर AB 60 काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम, 20 एकन्ने 20, 20 तिहाई 60, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 3 काम। अगर BC 12 दिन में 60 काम को करते हैं तो एक दिन में कितना काम, 12 पंचे 60, 5 काम करते होंगे ये लोग। अगर CA 15 दिन में काम कर लेते हैं, 60 काम को 15 दिन में, 15 चौका 60, एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है A + B ABC, तो यहाँ पे देखिए A, C, B सभी लोग दो बार हैं, है ना, दो बार काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2ABC 2A + B + C के एक दिन का कार्य बराबर